एक बार सब लोग दिल से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, कल अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत सारे लोग चाह कर भी वहां नहीं जा पाएंगे कल। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया है और मैं देख रहा हूँ कि हॉल खचाखच भरा है और बाहर भी बहुत सारे लोग, बाहर एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, वहां भी बहुत सारे लोग रामलीला देखने के लिए आए हैं। आज इस मौके पर हम सब लोगों को, जब हम भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं, भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें उनके जीवन से, उनके विचारों से, उनके शब्दों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक तरफ हमें भगवान राम से प्रेरणा लेनी है। हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अपने पिताजी के एक आज्ञा पे वो अपना राजपाट छोड़ के 14 साल के वनवास के लिए चले गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे और शाम के वक्त उनके पिताजी ने उनको अपने कमरे में बुलाया। माता कैकेयी वहीं थी और माता कैकेयी ने कहा कि आपके पिताजी का आदेश है, आपको 14 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ेगा। उनके चेहरे पे जरा सी शिकन तक नहीं आई। अपने माता पिता के आदेश को सर माथे पर रखकर, चेहरे पर मुस्कान लेके, और वो अगले दिन सुबह सुबह वनवास के लिए निकल गए। भगवान राम, उनकी हम भक्ति करते हैं तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ये धारण करना पड़ेगा कि हमें माँ बाप का आदेश पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की अवधारणा, भगवान राम अयोध्या के शासक थे। उन्होंने जो शासन दिया उसको एक तरह से पृथ्वी पे एक आइडियल शासन माना जाता है कि अगर शासन हो तो ऐसा हो। राम राज्य की परिकल्पना, उसकी अवधारणा, उसी की अवधारणा से प्रेरणा लेके हम दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ठाना है दिल्ली में कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको उचित राशन मिले। अगर कोई गरीब है तो उसको मुफ्त में राशन दिया जाता है। बेघर लोगों के लिए हमने नाइट शेल्टर्स बनाए हैं जहां पे वो रह भी सकते हैं और उनको खाना भी मुफ्त मिलता है। हमने ठाना है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। और अब दिल्ली में मिलने लगी है, अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। हमने ठाना है कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो। अच्छा इलाज मिलना चाहिए, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। हमने ठाना है कि हर व्यक्ति को बिजली मुहैया होनी चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली मिलती है। हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी की उपलब्धता को भी कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी भी मुफ्त किया है दिल्ली के अंदर। जितने बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों की इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार कोई तीर्थ स्थान तो मैं करके आऊं। अलग अलग कारणों से कई लोग नहीं जा पाते, तो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाते हैं हम लोग। महिलाओं की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, सब सुरक्षित महसूस करें राज्य के अंदर, इसके लिए कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं। सबको सुरक्षा प्रदान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और कोई कैसा भी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहें।
ऐसा तो राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप चल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य बहुत बड़ी चीज है, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। आप सब लोग रामलीला देखने के लिए आए हैं। मैं आपके और रामलीला के बीच में नहीं आऊंगा, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया। सो आप सब लोग रामलीला का आनंद लीजिए और आज हम ये संकल्प लेके जाएं कि भगवान राम के जीवन से, उनके संदेश से, उनके शब्दों से हम प्रेरणा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको अपने जीवन में धारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now